जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वह दिन लद गए जब आपके ज्ञान और तजुर्बे पर लोग बाग फिदा हो जाया करते थे। तब आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको घर से बुलाकर काम दिया जाता था। लेकिन जमाने की जरूरतों और व्यवसायिक आपाधापी में ज्ञान के साथ व्यक्ति के हाव भाव और प्रेजेंस ऑफ माइंड का आकलन उससे भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसके बगैर आप कोई भी प्रवेश परीक्षा या जॉब नहीं पा सकते। इसलिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए आपको इंटरव्यू यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार के टेस्ट से गुजरकर जाना ही पड़ेगा। कई लोगों के लिए यह कष्टकर भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने गुण या अवगुण को एक नए माहौल में एक नियत समय में बेहतर तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। पर्याप्त ज्ञान के बावजूद उनकी हिचक उनके लिए बाधा बन जाती है, चाहे वह झिझक उनकी भाषा की वजह से हो या उनके खुद के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। इसके लिए शहरों में प्राइवेट संस्थाएं उन बच्चों के लिए ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हैं ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। यहाँ यह सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल मौक़ों पर कैसे कपड़े जूते वगैरह पहनने हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन तौर तरीकों से आदमी की स्वाभाविक ऊर्जा या उसके नेचुरल रिफ्लेक्सेस फीके पड़ जाते हैं, उसका व्यक्तित्व उभरकर सामने नहीं आ पाता। तो दोस्तों, आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि हम किसी भी जॉब या प्रवेश परीक्षाओं के इंटरव्यू कैसे दें या कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। यहाँ एक उदाहरण के जरिए अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा। 80 के दशक में टाटा समूह के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि मोदी झारखंड के जमशेदपुर में इंजीनियरों की बहाली का इंटरव्यू खुद ले रहे थे। बाहर प्रतिभाशाली इंजीनियरों की भीड़ लगी थी, क्योंकि ऐसे संस्थान में नौकरी करना उनके लिए भी गर्व की बात थी। देश के नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास वह युवक बड़ी कौतूहल से उस दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे थे जहां एक कैंडिडेट अंदर जा रहा था और दूसरा बाहर निकल रहा था। बाहर आने वाले हर कैंडिडेट से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे छात्र रोक रोक कर उनसे पूछ रहे थे कि उनसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए। ज़्यादातर छात्र बाहर आकर यही बता रहे थे कि उनके सिर्फ नाम और इंजीनियरिंग के ट्रेड के अलावा कुछ नहीं पूछा गया और बोर्ड ने उन्हें सेलेक्ट कर दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहा एक मेधावी छात्र को गुस्सा आ गया। वह बेसब्र हो गया और लंबी क्यू तोड़कर अंदर बोर्ड रूम में चला गया। उसने बड़े आवेश के साथ साक्षात्कार लेने वाले पैनल से पूछा कि इज दिस क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंजीनियर करेक्ट। जानते हैं कॉरपोरेट जगत के मसीहा ऋषि मोदी ने उस युवक को क्या जवाब दिया। उस लड़के की बात खत्म होने से पहले उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, यू आर आल्सो सेलेक्टेड। वह आवेशित इंजीनियरिंग का छात्र हक्का बक्का रह गया। बाहर में दूसरे छात्रों को बिना कुछ बताए वह चुपचाप वहां से चला गया। बहुत देर तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस आधार पर सेलेक्ट कर लिया गया। आप भी अनुमान लगा रहे होंगे कि इतने बड़े मैनेजमेंट के गुरु ने उस स्टूडेंट की धृष्टता के लिए सजा देने के बजाय इनाम कैसे और क्यों दे दिया। दरअसल ऋषि मोदी की पारखी नज़र को उस लड़के का कॉन्फिडेंस भाग गया। उन्होंने ये असेस किया कि जो बच्चा अपने इंटरव्यूअर जहाँ जाने से पहले लोगों की घिघी बन जाती है, उससे एक एटीट्यूड के साथ यह सवाल पूछ सकता है कि इंजीनियरों के सिलेक्शन का यह कौन सा तरीका है, तो वह खुद भी कमाल का पोटेंशियल रखता होगा। दरअसल ऋषि मोदी की अनुभवी आंखें बच्चों के चाल और चेहरे से यह तय कर रहे थे कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और काम के प्रति कितनी ललक है। तो दोस्तों, इस घटना का गवाह मेरा एक दोस्त था जो उस सेलेक्टेड टीम का हिस्सा रहा है। अंत में मैं यहाँ सिर्फ यह जोड़ना चाहता हूँ कि इंटरव्यू या किसी साक्षात्कार में जाने से बिल्कुल न डरें। आपसे सवाल पूछने वाले लोग आपसे सब्जेक्ट मैटर के अलावा आपके व्यक्ति का वह पहलू देखना चाहते हैं जो आप वास्तव में हैं। आपने शिक्षा के दौरान जो अनुभव और ट्रेनिंग लिए हैं वह तो खुद आपके आत्मविश्वास से झलक जाएगा। उसे बताने के लिए आपको कोई भी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है। इतना जान लीजिए कि आपका स्वाभाविक प्रदर्शन और ईमानदार जवाब ही
आपकी सफलता की कुंजी है। एक बार आजमा कर जरूर देखिए। आज बस इतना ही। हमारी यह बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।